जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। संगत जी, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ, जिसकी हमने पूरी कथा अपने चैनल पर डाल दी थी। अब आज हम बात करेंगे दूसरा ज्योतिर्लिंग यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये दिव्य शिवलिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर स्थापित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, जहाँ साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य वास है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पुरानी कथा बेहद भावुक और पारिवारिक प्रेम से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी विवाह के योग्य हुए। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि किसका विवाह पहले होगा। वे दोनों माता पिता के पास न्याय के लिए पहुंचे। भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने बच्चों का विवाद सुलझाने के लिए उनकी एक परीक्षा रख दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ वापस लौटेगा, उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। माता पिता के वचनों को सुनते ही कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर यानी कि मोर पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए तीव्र गति से उड़ गए। श्री गणेश जी का वाहन मूषक यानी कि चूहा था, जिससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगता। गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी उठे, उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को ऊंचे आसन पर बिठाया और आदरपूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा की। शास्त्रों के अनुसार माता पिता का स्थान पूरे ब्रह्मांड से भी ऊंचा और पवित्र माना गया है। गणेश जी की इस बुद्धिमता और शास्त्र सम्मान ज्ञान को देखकर शिव जी और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करा दिया, जिनसे उन्हें लाभ और शुभ नामक 2 पुत्र मिले। जब कुमार कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है और वे पुत्रों के भी पिता बन चुके हैं। यह देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने आदरपूर्वक माता पिता के चरण छुए और हमेशा के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर दक्षिण भारत के क्रोंच पर्वत यानी कि श्री शैलम पर्वत पर जाकर रहने लगे। अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय जी के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कार्तिकेय को वापस लाने का अनुरोध किया। तब भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए क्रोंच पर्वत की ओर चल दिए। जब कुमार कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता उनसे मिलने आ रहे हैं तो वे अपने मान सम्मान के कारण वहां से 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर और आगे चले गए। पुत्र के इस वैराग्य को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती उसी क्रोंच पर्वत पर स्थिर हो गए। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव का एक नाम। इसी कारण इस पावन स्थल पर स्थापित ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति केवल इस पर्वत के शिखर पर जाकर उसका दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी भगवान शिव प्रत्येक अमावस को और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने अदृश्य रूप में यहाँ आते हैं। श्री शैलम दुनिया के उन गिने चुने पवित्र स्थानों में से एक है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी स्थापित है। श्री शैलम पर्वत पर माता पार्वती के पूर्व जन्म का स्वरूप यानी माता सती की गर्दन भी गिरी थी, जिसके कारण यह स्थान 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक बना। इस पावन स्थान को श्री भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसके पीछे की पूरी पौराणिक कथा राजा दक्ष के यज्ञ और भगवान शिव जी के वैराग्य से जुड़ी हुई है।
माता सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव जी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे और उन्हें एक अघोर और शमशान निवासी समझते थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत ही बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। माता सती को जब इस यज्ञ का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के घर जाने की जिद की। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो राजा दक्ष ने न केवल उनकी उपेक्षा की, बल्कि भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। अपने पति का ऐसा अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर उसी हवन कुंड की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने वीरभद्र अवतार को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी ने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और दुख में डूबकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिवजी के इस महातांडव से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और सृष्टि की रक्षा करने के लिए तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को धीरे धीरे खंडित करना शुरू कर दिया। सुदर्शन चक्र द्वारा काटे गए माता सती के शरीर के अंग, वस्त्र और आभूषण धरती पर कुल 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो आज पावन शक्तिपीठ कहलाते हैं। जब भगवान शिव उड़ते हुए आंध्र प्रदेश के जंगलों में स्थित श्री शैलम पर्वत के ऊपर से गुजरे, तब माता सती की गर्दन कटकर इसी पर्वत पर गिरी थी। इसी कारण इस पावन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा का आध्यात्मिक सार अत्यंत गहरा है। ये कहानी हमें पारिवारिक प्रेम, अहंकार के त्याग और परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप के बारे में ही सिखाती है। गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उन बच्चों की सारी पाठ पूजा और गुरु भक्ति बेकार है। माता पिता के चरणों में ही साक्षात ईश्वर का वास करता है। फिर गुरु जी ये भी समझाते थे कि गुस्सा और अहंकार इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जब तक हमारे भीतर मैं रहेगा, तब तक हम परमात्मा के सच्चे प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। गुरु और भगवान केवल हमारे भाव और निश्चल प्रेम के ही भूखे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपके सामने आते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।